नमस्कार दोस्तों। आरएस का एग्ज़ाम हो गया है और सभी लोग कह रहे हैं कि आरपीएससी है वो यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रही है। पेपर इस बार पहले पिछली बार से टफ आया था तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं अगर सेम मार्किंग पैटर्न फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या आरपीएससी वास्तव में यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है आरएस के अंदर वो है 800 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, जबकि यूपीएससी के अंदर 1750 मार्क्स के मार्क्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम मार्क्स जितने ज़्यादा होते हैं उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में गैप बढ़ता है, तो एक फेयर कंपटीशन है वो इंश्योर होता है। वहीं जो जितने ही मैक्सिमम मार्क्स कम होते हैं उससे जो एक तरह से देखें कि लॉटरी सिस्टम को बढ़ावा मिलता है। एक कभी भी 2 4 5 नंबर का गैप क्रिएट हो सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जाम, कई बार को क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे तरह से एक तरह से देखें अरसिक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, किसी काम से भी नहीं है, परंतु वो क्वेश्चंस मेंस में पूछ लिए जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मेंस के अंदर। जबकि यूपीएससी ऐसा नहीं करती है। यूपीएससी के अंदर एक फिक्स पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग जो 200 मार्क्स के लिखने हैं, 250 मार्क्स के एक एनालिटिकल क्वेश्चंस को लिखने हैं। हालांकि इस बार जो आरपीएससी ने किया है वो एक अच्छा स्टेप है कि जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है या ओवरऑल पूरा पेपर पैटर्न का देखें तो अब स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि 8 10 दिन पहले पूरे जो सिलेबस है उसको आप अपनी आंखों के सामने से निकालो और रिवाइज करो। तो इस तरह की इतना ज़्यादा लोड अब लेने की आवश्यकता नहीं है आरपीएससी की जो वर्तमान रणनीति है उसको देखते हुए। परंतु फिर भी मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अभी भी यूपीएससी के मतलब यूपीएससी का जो लेवल है उसका जो पैटर्न है वो आरपीएससी से कहीं कहीं अधिक है। फिर आता है पोर्शन ऑफ द राजस्थान। देखो दूसरी जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस है वो क्या करती है कि अपने अपने स्टूडेंट्स को सभी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो अपने स्टेट का जो पोर्शन होता है उसको बढ़ाते हैं। तो कई राज्यों में तो ऐसा है कि जो हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस भी मान सकते हैं, तो इसका 50-50% होता है। जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के में 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें से 100 मार्क्स तो आएंगे इंडिया के, वर्ल्ड के, फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है, और जो 100 मार्क्स है वो आएगी राजस्थान ज्योग्राफी। इस तरह से सारे में, पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी, इस सब के अंदर होता है। जबकि हमने मेंस के एग्जाम में अब देख रहे हैं कि जो राजस्थान का पोर्शन है वो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है और उसका ज़्यादा रोल बचा नहीं है। जिस ढंग से देखें तो 800 मार्क्स के अंदर राजस्थान का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम हो गया है। तो ये यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना हो गया इसका। डिसाइडिंग नेचर ऑफ पेपर 4, तो देखो 4 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जीएस के पेपर है और इनके अंदर गैप बहुत ही कम हो रहा है। इसके अंदर स्टूडेंट्स के सबके बराबर ही मार्क्स आ रहे हैं। चलो यूपीएससी के अंदर ही ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, परंतु फिर भी आरपीएससी को इस पर ध्यान देने की तो आवश्यकता है ही कि क्या कारण है कि जीएस के अंदर पेपर मतलब सबके मार्क्स सेम आने का मतलब है कि या तो आप कुछ क्वेश्चंस को आप बहुत सिंपल बना रहे हो जिसको सब कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप इतने टफ बना रहे हो कि पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले दोनों ही बराबर हो रहे हैं। तभी तो सब ज़्यादा गैप क्रिएट नहीं होता है। फिर आता है डिसाइडिंग नेचर ऑफ पेपर 4। पेपर 4 का नेचर तो डिसाइडिंग इस तरह है कि वो तीनों पेपर हैं उनको एक तरह से सुपरसेट कर लेता है। तो ये भी एक कंसर्न ही है। फिर पेपर 4 के अंदर ही भी कंसर्न है कि पिछले जो 2 एग्ज़ाम हैं उनमें देखा गया है कि जो इंग्लिश का नेचर है, इंग्लिश टफ होती जा रही है। और ये अच्छी बात है कि एक आरएस एस्पिरेंट्स को इस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि इससे भी थोड़ी और टफ लेवल की इंग्लिश रिक्वायर है फॉर एन आरएस एस्पिरेंट। परंतु आप हिंदी को दिन प्रतिदिन सरल बनाते जा रहे हो। पिछली बार भी आपकी हिंदी सरल आई, इस बार भी हिंदी सरल आई, तो इससे सीधा-सीधा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को नुकसान होता है कि कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो इंग्लिश तो कर लेगा और हिंदी वो कर नहीं पाता है। नहीं, हिंदी भी वो कर लेता है। वहीं जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, उसको कोई एडवांटेज है नहीं उसके अंदर। तो ये भी 40 मार्क्स तक का गैप क्रिएट कर लेती है इंग्लिश। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के बीच में गैप पेपर 4 के अंदर इंग्लिश वाला जो पोर्शन है 80 मार्क्स का और 10 मार्क्स का यहाँ पे हिंदी में भी आता है। तो कुल मिला 95 मार्क्स का ये जो गैप मैक्सिमम मार्क्स है, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा डिसएडवांटेज हो जाता है। क्योंकि माना कि आप इंग्लिश को टफ बना रहे हो, परंतु आपको हिंदी को भी टफ बनाने की आवश्यकता है। ठीक है ना? अब इंटरव्यू कट ऑफ कम जा रही है, 344 से 314 आई, 314 से अब 262 आ गई और कह रहे हैं कि इस बार 220 तक भी जा सकती है।
जो अगर सेम मार्किंग पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यू का रोल बहुत बढ़ जाता है। इंटरव्यू तो अभी भी उतने ही मार्क्स का है और इंटरव्यू बोर्ड अभी भी किसी को 40 मार्क्स देता है, किसी को 50 मार्क्स देता है, किसी को 80 मार्क्स देता है। तो ठीक है, वो इंटरव्यू के हिसाब से सही है, परंतु मेंस के सामने उसका वेटेज कितना बढ़ गया है। 220 230 मार्क्स मेंस के हैं और उसके सामने इंटरव्यू 80-90 नंबर का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू 200-300 नंबर की जो रैंक है उसके अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये इतना रोल इंटरव्यू का होना नहीं चाहिए। उसके बाद में एग्जाम का कैलेंडर अभी जून 2025 चल रहा है और यूपीएससी का 2026 का कैलेंडर आया हुआ है। यूपीएससी का 2026 का प्री कब होगा, मेंस कब होगा, उसका सिलेबस कब है, कैसा है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑल आर अवेलेबल एट यूपीएससी साइट। परंतु आरपीएससी आरएस की वैकेंसी 2026 में निकालेगी नहीं निकालेगी, उसका सिलेबस चेंज करेगी नहीं करेगी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये एग्जाम कैलेंडर की बात हो गई। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, 2 जनवरी को आरएस 2023 के मेंस का रिजल्ट आता है, जो भी लेट आता है, फिर भी 2 जनवरी को रिजल्ट लेट आता है और उसके बाद में अगस्त सितंबर तक इसके इंटरव्यू चलते हैं। 8-9 महीने अगस्त सितंबर तक चलने के चांस है। 8-9 महीने इंटरव्यू चलना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। मेंस का एग्जाम तो आप 3-4 महीने में करवा लेते हो, परंतु इंटरव्यू आप खुद 8-9 महीने चलाते हो, तो ये भी कोई यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना नहीं हुआ। फिर आज नेम वाइज मेरिट लिस्ट, यूपीएससी नेम वाइज मेरिट लिस्ट निकालती है, इवन एक प्री की भी निकालती है, परंतु आरपीएससी इस तरह का कोई है नहीं। उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो सिर्फ सिर्फ एक पीडीएफ होती है, तो नेम वाइज मेरिट लिस्ट नहीं है। स्मॉल सब्जेक्ट्स 120 मार्क्स के जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, तो वो उसके अंदर कितना भी पढ़ लें उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स आ नहीं पाते हैं और बहुत ही विस्तृत सिलेबस है उनका। कई कई तो पूरे एक्ट दे रखे हैं लॉ के अंदर, राजस्थान टेनेंसी एक्ट भी पढ़े बच्चा और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट भी पढ़े, जो अपने आप में एक बड़े एक्ट है और उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 मार्क्स के। तो ये अतार्किकता इस स्मॉल सब्जेक्ट्स में देखी जा रही है। और एक बात और, प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया है। पहले भी इसकी ये पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम थी। ये वो स्कीम है कि जिसके अंदर जो कोई भी कैंडिडेट अगर यूपीएससी के सारे स्टेप को पार कर लेता है, तो जो सारे स्टेप पार कर लेता है, यानी कुल मिलाकर के इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसके अंदर, तो जो इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर काबिलियत तो है ही, क्योंकि वो वहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनकी जो जानकारी है वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तो कोई भी मिनिस्ट्रीज है, प्राइवेट कंपनीज है, पीएसयूज है, वो उस डाटा को ले सकती है, उन स्टूडेंट्स को कॉल कर सकती है, उसके बाद में उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। तो ये प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया है, परंतु ऐसा आरपीएससी का कोई विचार नहीं है भविष्य के अंदर भी। मुझे तो अभी तक तो नहीं लग रहा है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल जैसा कुछ आरपीएससी भी लॉन्च करेगी कि आरएस का इंटरव्यू देने वाले जो लोग जो फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं बना पाते हैं उनको कोई दूसरी जॉब दी जाए या उनका जो डिटेल है वो सार्वजनिक की जाए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या आरपीएससी यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रही है। यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना नहीं होता है। यूपीएससी पैटर्न एक बहुत सारे फैक्टर्स का एक मिक्सअप है और उसको फॉलो अगर आरपीएससी करती है तो ये अच्छी बात है। फिलहाल कर रही है नहीं कर रही है ये कृपया बताइए। थैंक यू।